आया भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरा भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा नील माधव श्री राधे जयो राधा कुंज बिहारी श्री राधे जयो राधा गिरधारी श्री राधे जयो दामोदर श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्तर शिष्य मध्वचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु प्रपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्तर शिष्य मद भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाष्टंग गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं
साधुवहितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाष्टंग गोसाई महाराज की जय। भगवद गीता एज इट इज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। और ये प्रोग्राम्स जो हैं ये श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण प्रभु द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर 19 अप्रैल 2002 को उन्होंने ये आरंभ किए थे। और फिर जो हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था है उसकी स्थापना की और उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। और उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है शिला प्रभुपाद जी की, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, शिला प्रभुपाद जी हैं। और इस पुस्तक का हमने एक अध्याय पढ़ लिया है, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, और उसका हमने चर्चा भी की उस पर। तो आज हम इसका दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे जिसका नाम है आपकी मौलिक चेतना कृष्ण भावनामृत ही है। तो चेतना, सबसे पहले तो हमें देखना है कि चेतना का मतलब क्या है। व्हाट इज चेतना? इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो चेतन, हम चेतन हैं, है ना। मुझे अपने शरीर का पता है, कुछ इसमें सुई चुभ जाए, कोई दर्द हो कहीं हो, तो मैं अपने शरीर के बारे में चेतन हूं। मैं अवेयर हूं कि कहीं भी कुछ हो जाए शरीर में, तो वो चेतना है, मेरे शरीर में चेतना है। तो चेतना कहाँ से आती है? कॉन्शियसनेस जो है वो आती कहाँ से है? तो चेतना हमारे शरीर में है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा है। क्योंकि जो मृत शरीर है, देखा होगा आपने, जो मृत शरीर है सारा कुछ ऐसे ही होता है, आंखें नाक कान सब कुछ, लेकिन वो शरीर में चेतना नहीं होती, है ना। वो मृत हो गया। तो ऐसा क्या, वो चेतना कहाँ चली गई? वो चेतना आती कहाँ से थी? तो इसका मतलब है कि जो आत्मा है वो चली गई उस शरीर में से। तो जो असली चीज है हमारे शरीर की वो क्या है? वो आत्मा है, जहां से चेतना आती है, जहां से हमारा सब कुछ चल रहा है, हमारे शरीर के सारे अंग चल रहे हैं।
हमारे शरीर में जितनी भी शक्ति चाहिए वो कहाँ से आ रही है? चेतना चाहिए वो आत्मा से आ रही है, जो हमारे हृदय में स्थित होती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, हृदय सन्निविष्टो। सो जो चेतना है, चेतना का मतलब है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस आ रही है आत्मा से हमारे शरीर में, तभी तो हम कॉन्शियस है ना अपनी बॉडी के क्या हो रहा है शरीर में ना। तो इस प्रकार हम इसको समझेंगे। तो हमारी जो मौलिक चेतना है, मौलिक मतलब हमारी जो आधारभूत चेतना है, फंडामेंटल चेतना है, जो ओरिजिनल चेतना है, वो भगवान श्री कृष्ण भावनामृत ही है। आज के इस अध्याय का ये शीर्षक है। तो इसमें एक फ्रीलांस फ्रीलांस संवाददाता ये होता है, ये जो पत्रकार होते हैं, कहीं तो किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज तक है, एबीपी है, और कितने ही न्यूज चैनल हैं, है ना, सीएनबीसी, और पता नहीं कौन कौन से हैं। तो अगर कोई उनमें काम करे, नौकरी करे, तो उनका पत्रकार होता है। तो कई पत्रकार होते हैं फ्रीलांस, उनको कहते हैं। फ्रीलांस मतलब वो इंडिपेंडेंट, जैसे आजकल यूट्यूब हो गया, लोग जाते हैं कहीं आंदोलन चल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो वहां लोग जाते हैं बात करने। तो ऐसे ही एक फ्रीलांस पत्रकार है, संवाददाता है, सैंडी निक्सन, उसका नाम है सैंडी निक्सन। तो उससे शिला प्रभुपाद जी की बात हुई, और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे शिला प्रभुपाद जी से, के कुछ उनके बारे में। तो उसकी जो सवाल जवाब है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो इसका जो पहले छोटा सा पहरा है, तो इस अध्याय के बारे में वो क्या है कि शिला प्रभुपाद फ्रीलांस संवाददाता सैंडी निक्सन से कहते हैं, आपकी मौलिक चेतना कृष्ण भावनामृत है। अभी आपकी चेतना इतने कूड़े करकट से आवृत है, आपको इसे स्वच्छ करना पड़ेगा, तब यह कृष्ण भावनामृत में परिणत हो जाएगी। हमारी चेतना जल के समान है। जल स्वभाव से ही स्वच्छ एवं पारदर्शी है, परंतु कभी कभी वह मैला हो जाता है। यदि आप जल से संपूर्ण मैल को छान दें, तो पुनः वह अपनी मौलिक स्वच्छ और पारदर्शी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब शिला प्रभुपाद जी चेतना को एक जल की तरह कहते हैं। अब देखा होगा ना आपने, कहीं कोई पानी है, कहीं कहीं खड्डे में या कहीं पानी खड़ा हो जाता है, तो नीचे मिट्टी मुट्टी है, लेकिन अगर उसको थोड़ी देर कोई ना छेड़े, तो वो सारा जो मिट्टी है, जो परत है, वो सब नीचे बैठ जाती है। तो ऐसे ही हमारी चेतना जल की तरह है, कूड़े करकट से भरी हुई है। कितने ही मन में विचार आते रहेंगे, कोई पुराने कि 40 साल पहले कुछ हुआ है, और एकदम वो विचार आ गया हमारे मन में, और उससे हम एकदम विचलित हो जाएंगे, खूब गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, हाँ, तो मुझे गुस्सा आ गया। और जबकि वो हुआ कब है, वो चला गया समय। लेकिन किसी ने कुछ कोई बुरा किया आपके साथ, या किसी ने कोई अच्छा किया आपके साथ, तो ऐसे ही जो ये घूमते रहते हैं विचार। तो इतने ही चेतना हमारी जो है, इससे भरी हुई है, इन सब चीजों से। तो वो उसको स्वच्छ करना है हमें पुनः, क्योंकि ओरिजिनल तो वो साफ है चेतना। जैसे साफ शीशा होता है ना, शीशे पर धूल जम जाती है, तो उस धूल को साफ करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु जो हुए हैं, भगवान के अवतार, उन्होंने 8 शिक्षाएं दी हैं। उनमें सबसे पहली शिक्षा यही है, चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मतलब चित्त का जो दर्पण है, उसको मार्जन मतलब साफ करना, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। कुमारी निक्सन पूछ रही है, मेरा प्रथम प्रश्न अत्यंत आधारभूत है कि कृष्ण भावनामृत क्या है। मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, कृष्ण का अर्थ है भगवान। हम सभी का भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वे हमारे मूल पिता हैं। परंतु हमें इस संबंध का विस्मरण हो गया है। जब हमारी रुचि यह जानने में हो जाती है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तब हमें कृष्ण भावना भवित कहा जाता है। तो मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद ने जो आंसर दिया कि भगवान से अपना संबंध स्थापित तो है, पहले से हम भूल चुके हैं, तो उसको उजागर करना, तो यही जीवन का लक्ष्य है। तो कुमारी निक्सन पूछती है, तो साधक में कृष्ण भावनामृत का विकास किस प्रकार होता है।
मतलब अगर कोई प्रैक्टिस करता है, आपके रास्ते पर चलता है, तो कैसे विकास होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावनामृत प्रत्येक जीव मात्र के हृदय में पहले से ही है, विद्यमान है, किंतु हम अपने भौतिक बद्ध जीवन के कारण इसका विस्मरण कर चुके हैं। मतलब ये पहले से ही है, क्योंकि आत्मा तो साफ है, भगवान का अंश है, तो भगवान के साथ संबंध तो पहले ही है, लेकिन वो भूल चुके हैं। आत्मा भूल चुकी है इस शरीर में आने के बाद, और क्या अब तक कितने कितने शरीर हमने बदले हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर का मंत्र है, का कीर्तन पहले से ही हमारे हृदय में विद्यमान है। कृष्ण भावनामृत को जागृत ये कर देता है। उदाहरण के लिए, कुछ मास पूर्व इन अमेरिकन एवं यूरोपियन युवकों तथा युवतियों को कृष्ण श्री कृष्ण के विषय में कुछ भी पता तक नहीं था, परंतु कल ही हम लोगों ने देखा कि ये लोग रथ यात्रा महोत्सव में किस प्रकार हरे कृष्ण कीर्तन के साथ भावपूर्ण नृत्य कर रहे थे। मतलब शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अंग्रेजों का, क्योंकि उनके शिष्य बहुत अंग्रेज हैं। वो अमेरिका में जाके उन्होंने आ, वो की क्या कहते हैं, प्रचार किया। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुछ महीने पहले इनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता ही नहीं था, और जब पता नहीं था और फिर अब ये इतना भगवान का मंत्र का जाप करके कुछ महीनों में ही और इतने शुद्ध हो गए कि अब ये भगवान के कीर्तन में नाच भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हृदय में पहले ही भगवान बसे हैं, भगवान ऑलरेडी हैं, उनके साथ संबंध हर एक जीव का, सिर्फ उसको उजागर करना है। तो जो यहाँ हर साल सभी देशों में मनाया जाता है, इंडिया में भी मनाया जाता है, रथ यात्रा उसको कहते हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देवी, इनको रथ में बिठाकर लोग खींचते हैं, है ना। जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ा महोत्सव होता है, उड़ीसा में। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने ये उत्सव बाहरले देशों में भी चला दिया, तो अब यहाँ भी हर जगह, सिडनी में, सब जगह, ऑकलैंड में, बड़े बड़े शहरों में ये हर साल मनाया जाता है। और कितने ही अंग्रेज और दूसरे लोग भगवान का रथ खींचते हैं और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं। तो उसका भी उदाहरण शिला प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो जो हरे कृष्ण संघ के माध्यम से संपूर्ण विश्व के नगरों में मनाया जाता है, क्या आप सोचती हैं कि वह सब कृत्रिम था? जी नहीं। कृत्रिम मतलब कोई नकली था? नहीं। लोगों के हृदय, उनके दिल को छुआ है। जो स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्मिकता है, वो हृदय की बात है, वो दिल की बात है। तो दिल उनका चेंज हुआ है भगवान के मंत्र से, भगवान के नाम के जाप से। तो कृत्रिम भाव से कोई भी लगातार घंटों तक कीर्तन एवं नृत्य नहीं कर सकता। एक प्रमाणिक विधि का पालन करने करके इन लोगों ने वास्तव में अपने कृष्ण भावनामृत को जागृत कर लिया है। मतलब कोई आर्टिफिशियली तरीके से या उससे तो नहीं ना कर सकता, इतनी देर, इतने घंटे। थोड़ा बहुत कुछ किसी को नाटक करना है, कर सकते हैं स्टेज पे या कहीं, लेकिन ये पूरा जीवन ही बदल जाए, वो तो नाटक नहीं हो सकता। आप, मैंने भी देखा है यहाँ, जो अंग्रेज हैं, वो कितना, मतलब उनका जीवन ही बदल गया। वो 4:30 बजे उठ के आरती करते हैं मंदिर में, भगवत गीता पढ़ते हैं, मीट खाना उन्होंने छोड़ दिया, पूरा जीवन उनका बदल गया। तो ये कोई आर्टिफिशियल तो नहीं है ना, ये तो सच्चाई है, दिख रही है। तो एक प्रमाणिक विधि का पालन करके इन लोगों ने वास्तव में अपने कृष्ण भावनामृत को जागृत कर लिया है। इसको श्री चैतन्य चरितामृत में समझाया गया है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नये, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। मतलब कि सभी के हृदय में कृष्ण भावनामृत सुप्त अवस्था में विद्यमान है, और जब मनुष्य भक्तों के संपर्क में आता है, तब वह यह भक्ति जागृत हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है। जिस प्रकार से एक युवक एक युवती के प्रति अपने स्वाभाविक आकर्षण को युवती के संग में रहकर जागृत कर लेता है, उसी प्रकार यदि कोई भक्त के साथ रहकर कृष्ण के विषय में सुने, तो वह अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत कर सकता है। तो देखो, ये तो कितना प्रैक्टिकल उदाहरण है ना। मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं लोग, होती हैं, तो वो एक आकर्षण है,
ऑपोजिट सेक्स का। लेकिन अगर हम वही संग भक्तों के साथ करें, तो आप देख ही सकते हैं, हमने भक्तों का संग किया, हम भी भगवान के भक्त हो गए। तो भक्तों के संग करने से वो चेतना जागृत हो जाती, जो ऑलरेडी है हमारे अंदर। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और संग का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल वैसे कंधे पर हाथ रख के बाहों में बाहें लेकर जा रहे हैं, ये संग है, नहीं। संग का मतलब अब हम ये हमारा संग हो रहा है। और जबकि भारत देश कितनी दूर है, ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर है, कोई हम मतलब ऐसे फिजिकल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन संग वाणी से होता है। वाणी के संग को सबसे बड़ा संग कहा गया है। शिला प्रभुपाद जी ने इतनी बुक्स लिखी हैं, अब शिला प्रभुपाद जी की बुक्स हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम शिला प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं। इसको संग कहा जाता है। संग का मतलब होता है नॉट क्लोज प्रोक्सिमिटी, मतलब समीपता नहीं, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना, उनकी शिक्षाओं को का पालन करना, उसको संग कहा जाता है। तो ऐसे संग करने से हृदय में जो विद्यमान है वो चेतना आ जाती है। सभी के हृदय में कृष्ण भावनित सुप्त अवस्था में विद्यमान है, और जब मनुष्य भक्तों के संपर्क में आता है तब यह भक्ति जागृत हो जाती है। यही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो कुमारी कुमारी निक्सन जो है वो पूछ रही हैं कि कृष्ण भावनामृत और क्राइस्ट भावना में क्या अंतर है, क्योंकि वो तो अब अंग्रेजों के देश में है, वहां तो क्रिश्चियनिटी चलती है, जीसस क्राइस्ट चलता है। तो वो पूछ रही हैं कि भगवान कृष्ण, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, और क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब जीसस क्राइस्ट की चेतना, उसमें क्या फर्क है। तो शिल प्रपात कहते हैं कि क्राइस्ट भावना भी कृष्ण भावनामृत ही है, परंतु आजकल लोग ईसाई धर्म के विधि विधानों अर्थात जीसस क्राइस्ट के आदेशों का पालन नहीं करते, इसलिए वे भगवत भावना के स्तर तक नहीं आ पाते। क्योंकि ओरिजिनली तो कोई ईसा मसीह जी ने कोई गलत संदेश तो नहीं दिया, कोई ईसा मसीह जी ने ये तो नहीं कहा कि आप गलत काम करो, ये करो, वो करो, नहीं, या किसी की हत्या करो। उन्होंने तो जो आदेशों का पालन, उन्होंने जो आदेश दिए हैं, उनके आदेशों का अगर पालन करेंगे तो वो तो कहते हैं कि आप मेरे पिता के साम्राज्य में आएंगे। उनके पिता कौन है? भगवान। तो भगवान के साम्राज्य में अगर कोई भगवान उनकी शिक्षाओं का हृदय से पालन करेगा, ये नहीं कि जी अपने तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से, तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर तो बुच्चड़ खाने खोले हुए हैं क्रिश्चियनों ने, इतने गायों की हत्याएं कर रहे हैं, तो वो कोई क्रिश्चियनिटी थोड़ी नहीं। जीसस क्राइस्ट ने तो कहा है दाउ शैल्ट नॉट किल, मतलब हमें तुम्हें हत्या नहीं करनी, लेकिन वो तो हत्या पे हत्या करते जा रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि ईसाई धर्म के जो विधि विधान है उनको कोई पालन ही नहीं कर रहा है, तो कैसे क्राइस्ट भावना आ जाएगी। तो कुमारी निक्सन पूछ रही हैं कि समस्त धर्मों के मध्य कृष्ण भक्ति की क्या विशेषता है, मतलब इतने और भी धर्म है दुनिया में, और पूछ रही है तो ये कृष्ण भावनामृत की क्या अलग, ये इसकी क्या विशेषता है, ये अलग क्यों है। तो शिल प्रभुपाद, प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना, है ना, यही धर्म है। मतलब कोई भी धर्म आप उठा के देख लो, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, और कितने और धर्म है। सभी धर्मों में भगवान से प्रेम करना, है ना, भगवान की सेवा करना, यही तो प्राथमिकता दी गई है ना। कोई इसी के अलावा कोई ये थोड़ी कहेगा कि मेरे कोई धर्म तो ये सिखा रहा है कि ऐश करो, भगवान भगवान है नहीं, तो वो कोई धर्म थोड़ी है, वो तो नास्तिकता है। आस्तिकता का मतलब तो यही है ना, जितने भी धर्म है, मुख्य धर्म है, वो भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम ही सिखाते हैं। आजकल प्रशिक्षण के अभाव में कोई भी भगवान को नहीं जानता, तो फिर उनसे प्रेम करने का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो कोई लोग तो भगवान को मानना ही नहीं चाहते। क्यों? भगवान को मानना तो फिर उसकी तरह से अनुशासन में रहना पड़ेगा, लेकिन लोगों को चाहिए कि अपना खुला खाएं, कोई रोकने वाला ना हो, कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, कुछ भी हो, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई
बाध्यता ना हो। तो लोग गिरजाघर में जाकर, यानी कि चर्च में जाकर, यह प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं कि हे भगवान, हमें आप अपने रोज का भोजन दीजिए। मतलब वहां जाकर बस यही मांगते हैं कि हे भगवान, हे जीसस क्राइस्ट, मुझे बस रोज की जो ब्रेड है, खाना, वो दे दो। बस ऐसे प्रार्थना करने से वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या ये भगवान तो सभी को भोजन दे रहे हैं? हाथी जो होता है जंगल में, इतने मण मण वो खा जाता है, कितने क्विंटल, उसको भी दे रहा है रोज भरपेट। और चींटी है, उसको छटांग भर उसको भी दे रहा है। कहावत है ना, हाथी को देता मण, चींटी को देता कण। तो कितने मतलब ये तो कोई, मतलब ये तो सभी को दे रहे हैं भगवान। जिसको चोंच दी है उसको तो दाना दिया, देना है ना। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। भगवान ने बनाया है किसी को तो उसको भोजन का प्रबंध तो किया है। लेकिन उसी को भोजन ही मांगना भगवान से, तो फिर ये तो कोई ज्यादा समझदारी की बात नहीं हुई। क्योंकि इंसान की जो बुद्धि है वो तो इससे बढ़कर है। तो श्रीमद् भागवतम में इसे वंचक धर्म कहा गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं, वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है। वंचक धर्म मतलब बिजनेस हो गया। हे भगवान, मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं नारियल चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। है ना, मतलब एक बिजनेस डील करने वहां जा रहे हैं। मतलब प्रेम भाव प्रेम भावना नहीं। तो वो धर्म कुछ अलग है। प्रेम का धर्म कुछ अलग है। प्रेम में तो, अगर भौतिक प्रेम भी समझें, मान ले अगर एक लवर है, एक लड़की है, एक लड़का आपस में प्रेम करते हैं, तो वो भी एक चाहते हैं कि अनकंडीशनल लव हो, कि कोई अपेक्षा नहीं रखनी दूसरे से। बस मुझे तो प्रेम करना है, मुझे देना है। प्रेम में क्या होता है? देना, लेना नहीं होता। लेने वाली चीज जो है वो प्रेम नहीं, वो बिजनेस डीलिंग है ना। प्रेम सिखाता है देना। तो लेकिन हम क्या देंगे भगवान को? है ही भगवान का सारा कुछ, लोग ये कहेंगे। है ना। तो ये भी सच है कि सब कुछ भगवान का है, तो हम क्या दे सकते हैं? लेकिन जो भगवान ने हमें यूज करने के लिए दिया है, अगर हम वो ही भगवान को अर्पित करेंगे। देखो, दो उदाहरण हैं। एक उदाहरण है कि हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, वो कोई कमा थोड़ी सकते हैं। है ना। हम ही कमा कर लाते हैं घर में। और वो बच्चे छोटे हैं, उनको अगर चलो कोई पॉकेट मनी मिलती है, कुछ है, कुछ आपने उनके पास कुछ पैसे या किसी गेस्ट ने दे दिए, अगर वो पैसे या तो आपको लेकर आपके पास लाएं कि ये लो, या वो कोई आपके लेकर कोई गिफ्ट आपके लिए वो लेकर आए, तो आपको कितनी खुशी होगी। पैसे तो आपके ही हैं बच्चे भी आपके हैं, पैसे भी आपके हैं, लेकिन वो आपके बारे में सोच रहे हैं। बस इतने भाव से आपके अंदर कितना प्यार उमड़ पाएगा उनके प्रति। वो कहेंगे पापा पापा, या मम्मा, ये मैं आपके लिए मैंने ये किया है ना। इवन के एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड भी वो बना देते हैं आपके जन्मदिन पर या कुछ। तो आपके मन में एक प्यार की भावना उमड़ती है। और जबकि सब कुछ आपका है, तो ऐसे ही सब कुछ है तो भगवान का है। लेकिन जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो उनके मन में वो भगवान का भी हमारे प्रति बहुत प्यार उमड़ता है, बहुत प्रेम उनके मन में उमड़ता है। वो तो तैयार बैठे हैं कि कैसे हमारे पास आए। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये कुछ अलग धर्म है, वो वंचक धर्म है। मांगना, वंचक मतलब याचना करनी, बस हर टाइम याचना करनी। दूसरे शब्दों में, मैं किसी धर्म विशेष का पालन करने का दावा करता हूं, परंतु मुझे यही ज्ञात नहीं कि भगवान कौन है अथवा उनसे किस प्रकार प्रेम करना है। तो मैं एक वंचक धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूं। जहां तक क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म का संबंध है, भगवान को समझने के लिए उसमें पर्याप्त अवसर दिया गया है, परंतु कोई उस अवसर का लाभ नहीं उठा रहा। उदाहरण के लिए, बाइबल में आदेश है कि तुमको हत्या नहीं करनी चाहिए, परंतु ईसाई लोगों ने विश्व भर में कितने कसाई खाने बनवाए हुए हैं। वे भगवत भावना भावित कैसे हो सकते हैं यदि वे प्रभु जीसस क्राइस्ट के आदेशों की पालन ही नहीं कर रहे? और ऐसा केवल ईसाई धर्म में नहीं, वरन प्रत्येक धर्म में हो रहा है।
हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब नाम एक रबर स्टैंप है। लोग तो कर तो वही रहे हैं ना, यही जानना कि भगवान कौन है, उनसे किस प्रकार प्रेम करना चाहिए, यही नहीं पता। मान लिया अगर हम कहें कि ले ये तो ये है, ये तो क्रिश्चियन तो ऐसा कर रहे हैं, तो हिंदू कौन सब वो हैं, उनको भी जागृति नहीं है। चलो धीरे धीरे अब आ रही है, लेकिन वो भी अपना ऐसे ही कितने ही जाते हैं लोग कुछ से कुछ मांगे करने के लिए। मांगे तो कभी खत्म नहीं होती। ये भी सही है कि मांगे किससे फिर, मांगेंगे तो भगवान से ही। तो भगवान से मांगना कोई गलत बात नहीं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि 4 प्रकार की ऐसी पुण्यात्माएं हैं जो मेरे पास आती हैं। कौन कौन सी? अर्थार्थी, जो मांगने के लिए जाता है, मुझे पैसा दे दो, मुझे पुत्र दे दो, मुझे ये दे दो, है ना। और जो दूसरा भय से, जिसको डर है अपनी जान का, हे भगवान बचा ले, बस कहीं प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन ऐसे करने लग जाए, बस एकदम हाथ जोड़ के मंत्र पढ़ने लगेंगे, भगवान बस अब की बार बचा ले, है ना। तो भय अर्थ से, या भय से, या फिर जिज्ञासा से। तीसरा जिज्ञासा, कि मुझे जानना है, मैं मरना नहीं चाहता फिर भी मेरे को मौत आती है, क्यों? मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता फिर भी मेरे पर बुढ़ापा आता है, क्यों? भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐसी जिज्ञासाएं जिसके मन में आती हैं, ऐसा जिज्ञासु फिर भगवान की शरण में जाता है। और चौथा, जो महापुरुष हैं, वो तो जो भगवान के भक्त हैं, वो तो हमेशा भगवान की शरण में रहते हैं। तो भगवान ऐसे भगवत गीता में कहते हैं कि 4 प्रकार के ये जो लोग हैं वो मेरी शरण में आते हैं, ये पुण्यात्माएं हैं। तो इसलिए अगर हमें मांगना भी है तो हमें भगवान से मांगना चाहिए, हमें अन्य किसी स्थान पर नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी स्थान हो। तो मांगो सिर्फ भगवान से। वैसे तो हमें इन चीजों की मांग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये वंचित धर्म है, ये वंचक धर्म है। मतलब भगवान से जब भी है, हमें प्रेमा भक्ति मांगनी चाहिए, प्रेम की भक्ति। क्योंकि मिलना मिलेगा तो वही जो हमारे कर्म में है, जो हमारे भाग्य में है तो मिलना ही है, जो हमारे भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कुछ ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमें मनुष्य धर्म मिला है तो भगवान को का प्रेम भक्ति जानने के लिए, उनके उनसे प्रेम का संबंध जो है उसको उजागर करने के लिए मिला है ये अवसर। तो कुमारी निक्सन आगे पूछती है, तो ढोंगी गुरुओं के बीच में से एक आध्यात्मिक गुरु को किस प्रकार पहचानना जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ढोंगी गुरु भी हैं आजकल। आजकल क्या, उस टाइम भी थे, सभी टाइम होते हैं। तो असली गुरु को कैसे पहचाना जाए? तो शिला प्रपात जी कहते हैं, जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही एक आध्यात्मिक गुरु है। कभी कभी ढोंगी या धूर्त लोगों को मार्ग भ्रष्ट करते हैं। मैं भगवान हूँ, वे दावा करते हैं, जिनको यह पता ही नहीं कि भगवान क्या है, वे उन धूर्तों का विश्वास कर लेते हैं। आपको यह समझने के लिए अवश्य ही एक गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, नहीं तो आप केवल अपना समय नष्ट करेंगे। दूसरे लोगों और हम में यह अंतर है कि केवल हमारा आंदोलन ऐसा ही है जो मनुष्य को वास्तव में यह शिक्षा दे सकता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। हम श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम के उपदेशों पर आचरण करके यह विज्ञान प्रस्तुत करते हैं। यह कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है, भगवान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग करना नहीं। भगवान तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण कर रहे हैं, उन लोगों की भी जिनका कोई भी धर्म नहीं है। उदाहरण के लिए, कि कुत्ते बिल्लियों का भी कोई धर्म नहीं होता, फिर भी श्री कृष्ण उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो हम अपने दैनिक भोजन के लिए श्री कृष्ण को कष्ट क्यों दें? वे तो पहले से ही इसको दे रहे हैं। सच्चे धर्म का अर्थ है यह सिखाना कि भगवान को किस प्रकार प्रेम किया जाए, है ना। तो मतलब यही बात शिला प्रभुपाद जी दोबारा बता रहे हैं कि सभी जीवों को भगवान रोटी दे रहे हैं, सभी जीवन को जीवों को भोजन की व्यवस्था की हुई।
तो असली जो भगवान से मांग है, असली जो भगवान से प्रार्थना है, वो तो हमें भगवान के प्रेम को पाने की करनी है, ताकि हमें असली जो वास्तव वस्तु, श्रीमद् भागवत में कहा गया है वास्तव वस्तु। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तव वस्तु यही है कि हम भगवान की प्रेमा भक्ति करें। डेली का खाना हमें भगवान दे दो, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा दो, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। उसके लिए तो आपका भाग्य पहले से लिखा हुआ है। आपके यहाँ माथे पर भाग्य लिखा हुआ है पहले। पिछले कर्म जन्म में आपने जो किया है, उसके अनुसार आपको मिलेगा। जितना सुख लिखा है उतना सुख मिलेगा, जितना दुख लिखा है उतना दुख मिलेगा। तो इसके लिए भगवान को परेशान या भगवान से प्रार्थना बार-बार करने की तो कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ यही है, और इसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम में भी है। श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। यतोर भक्ति, भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज किसको कहते हैं? भगवान को, उनकी भक्ति। इसका अर्थ है, प्रथम श्रेणी का धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार अहेतुकी प्रेम किया जाए। अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब अनकंडीशनल, अनकंडीशनल लव। अहेतुकी। अप्रतिहता मतलब लगातार, बिना रुके, बिना प्रवाह टूटे। दो चीजें हैं, अनकंडीशनल, कॉन्टिन्यूअस, लगातार। ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो हाँ, प्रथम श्रेणी का धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार अहेतुकी प्रेम किया जाए। यदि मैं किसी लाभ के लिए भगवान की सेवा करूं तो वह व्यापार है, प्रेम नहीं। यथार्थ भगवत प्रेम अहेतुकी अप्रतिहता होता है। इसे किन्हीं भौतिक कारणों के द्वारा रोका नहीं जा सकता, और इसमें कोई शर्त भी नहीं होती। यदि कोई वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहता है तो वह कोई बाधा सामने नहीं आती, उसको कोई बाधा सामने नहीं आती। प्रत्येक जीव उनसे प्रेम कर सकता है, चाहे वह निर्धन है या धनी, युवा है या वृद्ध, काला है या गोरा है। अब ये नहीं कह सकते, ओहो मेरे पास तो अभी घर भी नहीं है, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, मैं कैसे भक्ति करूंगा। भगवान के नाम का जाप करना की कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास बंगला होना चाहिए, आपके पास ये नौकरी होनी चाहिए, तभी आप भक्ति कर पाएंगे, नहीं। और ये ना ही कोई कंडीशन है कि हाँ भगवान मेरे को बस मेरा पुत्र हो जाए एक, और फिर मैं भक्ति करूंगा, या मेरा लड़का बाहर चला जाए फिर मैं भक्ति करूंगा, और वीजा नहीं लगा तो मैं आना छोड़ दूंगा तेरे दर पर। ये कैसी भक्ति हुई? ये तो कंडीशन हो गई ना। ऐसी कंडीशनें नहीं चलती प्रेम में। ये प्रेम नहीं, ये तो बिजनेस है। और बिजनेस में आप भगवान को जीत लोगे, उनके आगे आप कैसे खरीद लोगे भगवान को? उनसे बड़ा धनवान कोई है? या किस चीज का लालच दोगे? 10 रुपए के नारियल का? वस्तुएं तो भगवान को इसलिए चढ़ाई जाती हैं, उन वस्तुओं के बहाने आप अपना प्रेम व्यक्त करते हो। वस्तुओं की कीमत नहीं है, वस्तुओं की कोई भूख नहीं है भगवान को। वस्तुएं तो ये भौतिक हैं। चाहे आप भोजन बनाकर भगवान को अर्पण कर रहे हैं, या कोई फल अर्पण कर रहे हैं, क्या भगवान को भूख लग रही है? उनके पास कमी है? कितनी लक्ष्मियां उनके सामने लाइन लगाकर खड़ी हैं भगवान को सेवा करने के लिए। नहीं, भगवान भावग्राही है। उन वस्तुओं की आड़ में वो भगवान आपका भाव देखते हैं, वो भाव को ग्रहण करते हैं कि भाव क्या है आपका। आपका भाव है कि चलो हो, ये आगे अब ये करना है, ये करना है, वो करना है, तो भगवान देख ले, भाव देख लेंगे। चाहे आप कितने भी धनाढ्य हो, आपका कोई स्वीकार नहीं करेंगे। दुर्योधन कितना बड़ा धनी था, उसने 56 भोग बनवाए थे,
लेकिन भगवान ने मना कर दिया और विदुर के घर जाकर साग सब्जी खाई, है ना। तो भगवान को ऐसे कोई जीत नहीं सकता, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता उनके साथ। तो आगे कुमारी निक्सन पूछ रही हैं, तो क्या सभी मार्ग एक स्थान पर पहुंचाते हैं? चलो, ये क्योंकि प्रश्न और भी काफी हैं, तो हम इसका थोड़ा सा मंथन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, और इसको हम आगे लेंगे। तो आज हमने दो तीन क्या तीन चार पॉइंट हैं इसमें जो काफी हमें जीवन में उतारने लायक है। जैसे कि चेतना के बारे में हमने पहले थोड़ा मंथन किया, है ना। और भगवान के जो अलग अलग धर्म हैं, है ना। और भी दो तीन पॉइंट हैं। तो कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा, या कोई प्रश्न है, या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कृपया अभी अपना माइक खोलकर आप अभी पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या जो पॉइंट हैं या जो कोई प्रश्न है आपका उसके बारे में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी हरे आवाज़ कृष्णा। आ रही है? हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट कि कैसे हम सिर्फ एक भगवान ही है जिसके साथ हम अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, जिनको हम ये जान सकते हैं कि हमें कुछ चाहिए नहीं और हम बस भगवान के साथ वो प्रेम का रिश्ता रखें। पर उसमें मेरा एक प्रश्न यहाँ ये आता है कि जैसे हर इंसान के दिल में कुछ ना कुछ इच्छा तो होती है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे संतुष्टि चाहिए, या मुझे कुछ भी, जैसे आप देखते हैं कि लोग तो बहुत ये करते हैं कि वो मन्नत मान लेते हैं कि ऐसे हुआ तो मैं ऐसे करूँगा, नारियल चढ़ाऊँगा या मैं यज्ञ करवाऊँगा या कुछ भी ऐसे। तो फिर इसको कैसे आप मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे हम इसको ओवरकम करें, इससे बाहर आए कि भगवान के हाँ, बस हमें आपका प्रेम चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए उस। तो इसको आप थोड़ा बताएं। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये तो देखो, भौतिक जब तक हमारा शरीर है तो शरीर की जरूरतें तो पूरी करनी पड़ेंगी, है ना। तो शरीर को मेंटेन करना पड़ेगा, शरीर को खाना भी चाहिए, शरीर की और जरूरतें भी हैं, शरीर को पानी भी चाहिए, शरीर को रहने के लिए छत भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, चलने के लिए गाड़ियां भी चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके, जैसा आजकल सिविलाइजेशन है ना। अब क्योंकि हम 18वीं सदी में तो जी नहीं रहे हैं, अब तो 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो आज की सदी में जैसा समाज है, जैसा सिविलाइजेशन ये बन चुकी है, तो इसके बीच में हमें रहना पड़ेगा। तो वो बीच में रहने की वजह के लिए हमें इन सारी जो शरीर की जरूरतें हैं ये पूरी करनी पड़ेंगी। तो आपका प्रश्न है कि भगवान से प्रेम भक्ति कैसे मांगी जाए, है ना। उनको मतलब देखो, भगवान इसीलिए भगवत गीता में कहते हैं कि जो चार लोग मेरे पास आते हैं, जिनको अगर कुछ चाहिए भी वो मेरे से मांगो। क्यों? क्योंकि अब जैसे मेरे बच्चे हैं, अगर वो उनको मीठा खाना पसंद है या टॉफियां खानी पसंद है, कुछ है, और उनको हमको पता है कि वो खाते हैं उनके दांत खराब हो जाएंगे, तो क्या हमको उनको देंगे? वो कितना भी मेरे से मांगे या अपनी माँ से मांगे, हमें पता है कि ये उनके लिए ठीक नहीं। वो मांगे जाएंगे, लेकिन हम उनको कहेंगे अच्छा ये नहीं, आपको मैं ये फ्रूट लेके देता हूँ, आपको मैं ये देता हूँ। लेकिन बच्चा कहे नहीं नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, मुझे तो वही खाना है, वही खाना है। फिर थोड़ी देर में उनको समझा बुझाकर हम वो दूसरी चीज देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो चीज जो मांग रहे हैं, चॉकलेटें हैं, कुछ हैं, वो कुरकुरे हैं, वो उनके लिए ठीक नहीं। लेकिन अगर कोई गेस्ट आता है या कोई रिश्तेदार है या कुछ है, वो झट से लेके आता है, उनको दे देता है ना। या बच्चे किसी अपने चाचा ताऊ या मामा मामी या किसी से भी मांगेंगे, तो वो तो दे देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि बच्चा मांग रहा है मेरे से और मुझे देना चाहिए।
क्योंकि वो इतने आगे की नहीं सोचेंगे कि अच्छा ये चॉकलेट खाएगा तो इसके दांत खराब हो जाएंगे, इसका पेट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, उनको नहीं है इतनी चिंता। तो इसीलिए जब हम भगवान से मांगते हैं, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, तो वो जानते हैं कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। इसीलिए लोग देखते हैं कि आप हर चीज अगर हम भगवान से मांग रहे हैं, कोई हर चीज थोड़ी मिल जाएगी हमें, क्योंकि क्या अब तक कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज हमारे गलत है, वो भगवान ही जानते हैं। लेकिन जब हम देवी देवताओं से मांगते हैं या कहीं धर्म अनुष्ठान करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं किसी के निमित्त, तो वो दे देते हैं। तो उनको नहीं कोई लेना देना भी इसको आके क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ले पकड़ो, है ना। तो वो आगे आपके लिए खराब है सही है कुछ भी है, उनको कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार जो प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति तभी जागती है अगर हम धीरे धीरे भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, अपना जो हमारा संबंध है उसको उजागर करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मेन बात है कि भक्ति की प्रैक्टिस करने से ही भगवान के साथ हमारा प्रेम का संबंध स्थापित होगा। अनकंडीशनल लव एकदम नहीं आए, क्योंकि हमारे अंदर हृदय में बहुत गंद भरा है, हमारा चित्त अभी साफ नहीं है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो ढकी हुई। अभी उसको साफ करना है, उसको मार्जन करना है। वो मार्जन कैसे होगा? जो प्रोसेस है उसको पालन करके, शॉर्टकट नहीं हम ले सकते, है ना। तो इसका उत्तर यही है प्रश्न का। अगर आपको इसमें कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए या आपको क्लियर हो गया है? नहीं, क्लियर है। पता तो हमें होता है कि हम कैसे इसको, पर फिर भी जब भी मतलब हमें वो लगता है, तो फिर भी हमें आता है कि भगवान ओम मुझे तो शांति मतलब कुछ भी, जैसे भगवत गीता में लिखा है कि आप चैंटिंग करें और सिर्फ अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो हम ऐसे करते हैं कि हम प्योरीफाई तो हों, चल हम हमें प्रसन्नता भी मिले, हमें सेटिस्फेक्शन मिले, हम संतुष्ट हों, हमारा दिमाग संतुष्ट हो जाए, मतलब ऐसे। पर हम्म। अ, ये अच्छा आपने उदाहरण लेकिन दिया वो है। करनी भी तो पड़ेगी ना। लेकिन जिस प्रकार बताई गई है उस प्रकार करनी भी तो पड़ेगी। अब ठीक है, जो प्रोसेस बताई गई है क्या आप उसको 100% फॉलो कर रहे हैं? बताइए। अगर आप उसको 100% फॉलो कर रहे हैं और फिर भी नहीं हो रहा, फिर बात जमती है कि हाँ यार ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, क्योंकि कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा। मैं फॉलो कर रहा हूँ, इतने साल हो गए या मैं इतने महीने हो गए, और फिर भी मैं, इसका मतलब या तो ये देखो, अप्रतिहता और अहेतुकी अप्रतिहता यहाँ लिखा हुआ है। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, यह आत्मा मतलब हमारी आत्मा को संतुष्टि, प्रसिद्धति, प्रसन्नता क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इन दोनों में से हम कुछ नहीं कर रहे। इसलिए अगर ये कर रहे होते तो मतलब ही नहीं है कि सुप्रसिद्धति ना हो, प्रसन्नता ना आए। इस श्लोक में ही इसका आंसर है। तो जब भी हमें कुछ ऐसा लगे तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हमारे से गड़बड़ हो रही है। तो बैठ के सोचना चाहिए कि क्या गड़बड़ हो रही है, तो उसको सुधारो, उस चीज को सुधार लो, बस। क्योंकि भगवान ने इतनी बुद्धि हमें दी है, इंसान होने के नाते ह्यूमन बीइंग में ज्यादा इंटेलिजेंस होती है। क्यों? क्योंकि हम समझ सकते हैं भगवान के साथ अपना संबंध। तो इसलिए कुछ भी अगर गड़बड़ हो रही है, अगर हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो दो ही कारण है, या तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, या दूसरा हम वैसे नहीं कर रहे जैसे लिखा हुआ है, जैसे हमें बताया गया। और तीसरी बात ये भी है कि हमें धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग जो हैं वो आतुर हो जाते हैं। 5-10 साल कोई ज्यादा नहीं होते। आप देखो कितनी जन्म हम काट कर आए हैं, कितने कितने जन्मों से हमारा चेतना जो है वो खराब हो चुकी है। तो सुधारने के लिए कुछ तो टाइम देना पड़ेगा, कुछ तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो धैर्य के साथ अगर हम चलेंगे, पेशेंस रखकर, उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह के साथ, निश्चय करके, धैर्य के साथ चलेंगे, तो फिर जरूर हमें रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि भगवान इतने
कठोर नहीं है। भगवान देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, तो वो भगवान उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे हृदय से नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान उस हिसाब से, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना कि जितना आप सरेंडर करोगे, जितना समर्पण आप करोगे, उतनी मात्रा में भगवान रिवील करेंगे अपने आप को, उतनी मात्रा में हमसे आदान-प्रदान करेंगे। आप पूरा सरेंडर कर दो 100%, भगवान 100% आपके जीवन का ज़िम्मेवारी ले लेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ, हाँ, अभी तो मेरे पास इतनी ज़मीन है, अभी इतना मेरा घर है, इतना मेरे पास बैंक बैलेंस है, तो ये मेरे आड़े वक़्त में ये काम आएगा। मैं अपने उसके ऊपर डिपेंड करूँ। तो भगवान, ये तो आपने कथा सुनी है ना द्रौपदी की, जब उसका चीरहरण हो रहा था, तो सबसे पहले वो भीष्म पितामह के पास गई, उन्होंने मुँह नीचे कर लिया। धृतराष्ट्र के पास गई, वो कुछ नहीं बोले, है ना? विदुर के पास गई, उसके हाथ बंधे हुए थे। तो जितने भी बड़े-बड़े वहाँ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बैठे हुए थे, सभी के पास गई, किसी ने मदद नहीं की। तो जब वो साड़ी साड़ी खींचने लगा दुशासन, तो उसने अपनी साड़ी मुँह में डाल ली, दाँत से खींच पकड़ ली। लेकिन वो तो ताकतवर था, क्योंकि फिर भी द्रौपदी को ये था कि पहले तो सबकी शरण में गई, फिर उसको अपने शरीर पर विश्वास था कि मैं कस के पकड़ लूँगी, फिर भी उसने झटका मार दिया, फिर उसने हाथ ऊपर कर लिए, फिर उसने एकदम भगवान कृष्ण को ध्यान दिया कि हे भगवान, कृपा मेरी लाज बचाओ। तो भगवान तो बैठे थे, क्योंकि जब ये हो रहा था तो द्वारका में भगवान इधर से उधर चल रहे थे, देख रहे थे कि कब कब बस वो मुझे पुकारे और मैं एकदम जाऊँ। भगवान को आने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन हम पुकारते ही नहीं, प्रॉब्लम ये है। हमें अभी भी ये विश्वास रहता है कि हम, अच्छा ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, है ना? हमें टेस्ट करना चाहिए। भक्त का क्या मतलब है? हम पे अब जैसे कुछ हमारे पास इतनी प्रॉब्लम है लाइफ में, कभी हम भगवान के सामने बैठ के अगर हम कहें कि भगवान जैसा आप कहोगे वैसा होगा बस। हमें मार्गदर्शन करो, हमें नहीं पता। क्योंकि जो गोपियाँ थे वो व्रज धाम में, वो क्या करते थे? जब कोई राक्षस आया, कोई आया तो क्या करते? वो हमेशा भगवान कृष्ण के पास जाते थे। भगवान कृष्ण भी हमें बचाओ, बस। हम किसी और को नहीं जानते। तो ये भावना होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे फिर हमें साक्षात्कार होते हैं। हमारे जीवन में प्रसन्नता क्यों नहीं? हमारे जीवन में साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? भगवान की रियलाइज़ेशन क्यों नहीं हो रही हैं? वो इसीलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि हम डिपेंड ही नहीं है भगवान के ऊपर। हमें लग रहा है कि हम अपनी जॉब पे डिपेंड हैं, हम अपने बॉस पर डिपेंड हैं, अपनी ज़मीन पर डिपेंड हैं, अपने घर पर डिपेंड हैं, अब मेरे पास ये है, वो है, उस पर डिपेंड हैं, है ना? डिपेंडेंस चाहिए। द्रौपदी डिपेंड हुई, तो साथ के साथ ऐसे ही गज की जो हाथी की जो कहानी है, मगरमच्छ ने उसकी टाँग पकड़ ली थी, है ना? गजेंद्र मोक्ष की कथा है श्रीमद् भागवतम में, है ना? वो कितना अपनी टाँग छुड़ाता गया, लेकिन मगरमच्छ ने नहीं उसको छोड़ा। लेकिन अंत में उसने भगवान को अपनी सूँड से फूल अर्पण किया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान एकदम गरुड़ पे आकर सुदर्शन चक्र से उसको, मगरमच्छ को मार दिया और उसकी जान बचाई। तो ऐसे ही जो अ, उदाहरण हैं, इतने ही जो कथाएँ हैं, इनको सुनकर ही हमें अ, विश्वास होगा। इनको जितना हम भागवतम पढ़ेंगे, जितना हम भागवतम सुनेंगे, जितना हम शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, इनसे हम कन्विंस होंगे और कन्विंस होंगे। अगर हम सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, तो कन्विंस नहीं होंगे। तो ऐसे फिर डाउट आते रहेंगे, है ना? बाकी ये तो आपका अच्छा प्रश्न था, सभी के लिए ये प्रश्न अ, उत्तर सबके लिए है। और अगर आपको फिर भी कुछ इसमें क्लैरिफ़िकेशन चाहिए तो मुझे बताइए। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो आप अभी बता सकते हैं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष जी। मेरा प्रश्न प्रभु जी यही है कि आज की क्लास सबसे अच्छी लगी मेरे को, क्यों इसमें छोटे छोटे जो धरातल के क्वेश्चन थे वो सारे थे, तो एक के मन में रहते हैं कि सारों के आंसर तो मिले। ये कि यही मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा अपने भगवान ने निर्धारित कर रखे हैं, जो वही भगवान ने अपने क्रम है पिछले जन्म के, वही अपना भाग्य है, वो निर्धारित करके वो भगवान ने हमारे को दे दिया। तो लेकिन प्रभु जी यह भी तो है, दूसरी तरफ भगवान ने ही कहा कि अ, आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो दूसरी तरफ यह भी देखने को है कि हम अपनी को, आपने जैसे बोला कि भगवान को सरेंडर कर देते हैं तो भगवान अपने आप देखते हैं, हम भगवान। और अभी इस टाइम में तो प्रभु जी यही देखा जाता है कि भगवान के भी हम मैं नहीं चाहे मेरे एज के जाए कितने भी किसी को भी ले लेते हैं तो वो उनमें इतना पेशेंस नहीं है कि मेरा खुद का ही ले लेते हैं। तो हम भी वेट भगवान का इतना नहीं कर सकते कि भगवान हमने आपको सरेंडर कर दिया, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। और भगवान का जो संग है अपने विचारों को जीवन में उतारना, वो सारी चीजें जैसे प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो पेशेंस भी तो नहीं बन पा रहा ना प्रभु जी, कि भगवान को सरेंडर करने के बाद में भगवान के टाइम हम वो चीज है, वो मेरा क्वेश्चन है। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये प्रश्न जो है ना, ये विचार जो हैं, ये मैंने कहा कि जैसे धैर्य है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार धैर्य नहीं रहता इंसान के अंदर। वो आतुर हो जाते हैं, वो देखते हैं कि ऐसे ये हुआ, ये हो गया, इतने साल हो गए मुझे और फिर भी कुछ नहीं बन पा रहा, मैं तो कितना कुछ कर रहा हूँ फिर भी नहीं कुछ बन पा रहा है जीवन में। तो जो भक्त का जो नजरिया होता है देखने का, वो अलग होता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने पहले बताया ना कि वंचक धर्म नहीं, हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। अनकंडीशनल लव क्या होता है ना? चलो, आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन तो आपने देखा होगा कोई, कई बार लोग प्रेम करते हैं। वैसे तो ऐसा अनकंडीशनल लव मिलना मुश्किल है, आजकल तो नहीं मिलता। लेकिन फिर भी चलो फिल्मों में या कहीं दिखाया जाता है कि कोई हीरोइन है, हीरो है, और वो उससे इतना अनकंडीशनल लव करता है, चाहे उसकी शादी कहीं और भी हो जाए, फिर भी वो उसको, उसके लिए खुश है या कुछ है। ऐसे कुछ कहानियां सुनने को हमें मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अनकंडीशनल लव में फिर ये किंतु परंतु नहीं होता कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हम तो सब कुछ कर लिया, नहीं। नंबर वन तो एक बात ये है। लेकिन उस स्टेज पर पहुंचना अभी बाकी है, एकदम नहीं हम पहुंच सकते, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग नहीं है। हम क्या पता कितने जन्मों से क्या क्या हमारे अंदर कर्म लेकर हम जन्मे हैं, तो उन कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा, है ना? तो अगर हमारे कर्म कट रहे हैं, एक भक्त का नजरिया ये भी देखने का होता है कि जो भी, चलो कुछ भी मेरे जीवन में दुख है, कोई बीमारी आ गई, मेरे शरीर ठीक नहीं है, या मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, या मेरे वो बहुत परेशानी आ रही है, तो भक्तगण इस नजरिए से देखते हैं कि मेरे कर्म हैं ये कट रहे हैं, मैं खामखाई इनको आ, मतलब रोकना नहीं चाहता, क्योंकि जितनी जल्दी कटेंगे तो उतनी जल्दी मैं बैक टू गॉड हेड जाऊंगा, भगवान के पास जाऊंगा। लेकिन अगर वो कटेंगे नहीं, वो रुके रहेंगे, तो उनको लिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर दोबारा लेना पड़ेगा, और जितनी बार हम जन्म लेंगे नाना करते कर्म फिर हमें करने ही पड़ते हैं। क्योंकि एक बार हम शरीर में आ गए, हमने सांस भी लिया, वो भी कर्म है, उसमें भी पता नहीं कितने जीव कीटाणु मर जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि पेशेंस रखना जरूरी है। दूसरा है कि हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है ना? जी बात। प्रैक्टिस जो भी, हाँ, जो भी हमें प्रक्रिया दी गई है, अगर उसका हम सच्चे दिल से प्रैक्टिस करेंगे, तो भगवान हृदय से हमारे साथ बात करेंगे, हमें गाइडेंस देंगे, क्योंकि वो सबके हृदय में हैं, मौजूद हैं। तो क्यों नहीं वो बात करेंगे, क्यों नहीं आपको रास्ता दिखाएंगे? दिखाएंगे, 100% दिखाएंगे। लेकिन उसको सुनने के, थोड़ा हाँ मन को शांत रखना पड़ेगा, तब उसकी वो आवाज सुनाई देती है। ऐसे वो आवाज सुनाई नहीं देती भगवान की।
इतने शोर शराबे में, इतने कूड़े करकट में, हमारी चेतना में वो फिर हमें नहीं सुनाई देता, है ना। और सबसे बढ़कर बात यह है कि भक्तों का संग, जैसे ही हम भक्तों के संग में आते हैं हमें दिलासा मिलती है। भगवान ही ये अरेंज करते हैं कि भक्तों का संग हो, ताकि जो लोग भटक रहे हैं या जो लोग भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनको समर्पण, सरेंडर करना चाहते हैं, ता वो भक्तों के संग में रहकर ये करते हैं। सपोज करो कि आप अकेले इस प्रोग्राम में नहीं आते या कहीं और भी नहीं जाते, क्या आप अकेले यहाँ तक पहुंच पाते? नहीं। नहीं ना। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग से हमें उत्साह, पुश मिलता है देखकर कि हाँ, ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं, वो भी हैं, वो भी हैं, सभी कर रहे हैं, तो सबके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं, है ना? सभी प्रश्न करते हैं। तो बात ये है कि भक्तों का संग, जो प्रैक्टिस है वो हम करें सच्चे दिल से, और धैर्य, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अधैर्य, अर्थात दूसरी बात ये है कि दूसरों को कहना बहुत आसान है। आप कहेंगे कि प्रभु जी आप तो बाहर बाहर बैठे हैं, आराम से ठीक है, सब कुछ चल रहा है और हमें बड़ा-बड़ा भाषण आप दे रहे हैं, है ना? मतलब कथनी में और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम हर एक के जीवन में होती है। हर एक इंसान के जीवन में प्रॉब्लम है। लेकिन उस चलो तो प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, उसको देखने का नज़रिया क्या है, अपनी स्थिति को देखने का नज़रिया क्या है, वो भक्त का नज़रिया अलग होता है, जो नॉर्मल इंसान या कर्मी जिनको कहते हैं उनका नज़रिया अलग होता है, देखने का। आप क्या कह रहे थे? नहीं, आप बोल रहे थे कि जो बाहर बैठे हैं आप आसानी से, लेकिन बाहर वालों का जीवन थोड़ा सा ज्यादा दुविधा में रहता है ना, परिवार घर परिवार से मिलना, वो सब सही सारी कह रहे हैं। किसी का जो, जितने फैमिली फंक्शन होते हैं वो अटेंड नहीं कर पाना, सारी ज्यादा असुविधाएं होती है, ज्यादा जटिल जीवन है बाहर सब का। बहुत जटिल है। मेरे पिताजी की का देहांत हो गया आज से 10-12 साल पहले। मैं बाहर था, मैं नहीं जा पाया, टाइम पर नहीं जा पाया। मैं जब तक गया उनका संस्कार हो गया। तो अगर मैं वहीं होता तो मैं उनके साथ होता, तो कुछ भगवान का नाम जपता, कुछ करता उनके लिए, है ना? कुछ तो करता। ऐसे ही मेरी माताजी हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ अभी, वो मेरे से दूर हैं। हाँ, ठीक है, उनके दूसरे बच्चे भी हैं, मेरे भाई हैं, उनके साथ वो रहती है, वो भी उनके पुत्र हैं। ऐसा नहीं, मैं कहने की बात ये है कि परेशानी मतलब कठिनाई तो अलग है ना, मैं तो यहाँ हूँ। तो ऐसे ही जो चीज़ें होती हैं, हर एक स्थिति में इंसान को, मैंने कहा ना कि देखने का नज़रिया भक्त का अलग होता है, जो कर्मी होता है उसका अलग होता है। तो हमें ये नज़रिया बदलना है, और ये बदलेगा कब? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, भगवान के भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे, है ना? संग में आएँगे। आप तो काफ़ी, मैंने बताया ना कि आपका एग्ज़ाम्पल दिया, क्या अगर आप अकेले ऐसे करते या मैं भी अकेले ऐसे होता तो नहीं हो पाता। हमें संग की ज़रूरत पड़ती है। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। तो क्लियर हुआ? कुछ और प्रभु डाउट जी है अच्छे से आपका? कि दुखों को अच्छा, तो वो स्किप करेंगे तो आगे जाके वापस उनको भगवान रिपीट करवाएंगे, तो देखो जो किया है उसको भरना ही भरना है, चाहे आप देर से भरो, चाहे सवेर से भरो, है ना? अगर कोई हमने जैसे लोन लिया है, उसको जितनी जल्दी भरेंगे तो ब्याज कम लगेगा ना। अगर उसको लटकाते रहेंगे उतना ही ब्याज बढ़ता जाएगा। तो तो ये है कि जो भगवान हमें दे रहे हैं, हाँ, ये उनमें शक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान सर्वशक्तिमान है। वो सूली की सजा भी है, उसको भी सूल में बदलाव बदलाव कर सकते हैं। ये उनके हाथ में है, वो उनकी मर्जी है, उनकी मौज है। अगर वो चाहें, अगर वो चाहेंगे कि ये मेरा भक्त ज़्यादा कष्ट पा रहा है, तो उन कष्टों को कम भी कर सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। लेकिन भक्त अपनी तरफ से नहीं माँगता है, क्योंकि वो फिर बिज़नेस होता है, वो प्रेम नहीं होता है। ठीक है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न है या कोई और टिप्पणी है? चलिए ठीक है, फिर मैं बच्चों को बुलाता हूँ, फिर हम जो प्रेयर है वो गाएंगे। माधव, कम है। हरे कृष्णा। Hare Krishna. You ready? Yes. Okay, start. Maharaj, please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there is nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is But gone, if your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your characters dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Oh, saintly behavior, Only saintly behavior let humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to look so nicely that Krishna remembers you. You must work to so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, So you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the and end. you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live it what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You'll learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame.
the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki jai. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो श्रीमद् कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी नमः। नमो श्रीमद् कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती गोस्वामी नमः। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे शैष्णवादि पाश्चात्य